In this lecture, we will see the solved numerical on linear regression. In previous lecture, we saw what is linear regression. What is regression? What is linear regression? Why it is useful? What is the need of that we have already solved. Now in this lecture we will see the solved numerical based on linear regression. So most of the time this numerical can be asked on the linear regression in the examination. So that point of view we are taking this example. Okay, now here the data set is given as the two expression or two coordinate we can say, or the two features we can say. So this is the data set given with the xy feature or the xy function or the xy point we can say. ठीक है. So this is the data set given and we have to find out this expression. This data set is given, that is x, the value of x 1 2 3 4, value of y 3 4 5 7. So this is the data set given. And we have to find out the value of this expression y is equals to bx plus a. Okay, so to find out this, what we have to do that we can see here. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका समेशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. सो समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम. राइट. तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10. क्लियर. सेम y का समेशन हम लोग निकालेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी 90. ठीक है. नाउ अभी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू bx प्लस a यहाँ पे निकालना है हमें. राइट. सो यहाँ पे हमें एक्चुअली निकालना क्या है, द वैल्यूज़ ऑफ b एंड a. ओके, विच वी कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू बोलते हैं. राइट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं. राइट. तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है. ठीक है. सो अभी ये b एंड a की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सो डोंट टेक टेंशन, हियर इज़ एन फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है. नाउ ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है. ठीक है. सो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज समेशन ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x whole square. This is the formula of A and this is the formula of B, that is B is equals to n summation of xy minus summation of x summation of y divided by n summation of x square minus summation of x whole square. So this is the formula given for the A and B. This is not given, this is the formula that we have to learn to find out the values of A and B. ठीक है. Now what we require in this formula, that is summation y, that we have already calculated, that is summation y is equals to this value. Right. Now देन समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर. नाउ यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अभी एक्स वाई एंड एक्स स्क्वेयर ये वैल्यूज़ निकाल के रखनी होगी. राइट. तो एक्स वाई मीन्स व्हाट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, दैट इज़ 3 1 = 3, 4 2 = 8, 5 3 = 15, 7 4 = 28. क्लियर. नाउ एक्स स्क्वेयर मीन्स इसका स्क्वेयर, सो 1 2 स्क्वेयर = 4, 3 स्क्वेयर = 9 एंड 4 स्क्वेयर = 16. क्लियर. नाउ समेशन ऑफ एक्स वाई मीन्स व्हाट, समेशन ऑफ एक्स वाई मीन्स व्हाट, एक्स वाई की पूरी एडिशन. राइट. सो इसकी एडिशन क्या आ गई, 54. सेम समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ इसकी एडिशन, दैट इज़ 30. क्लियर. नाउ विल पुट दिस वैल्यू इनटू द इक्वेशन. नाउ ए के इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करते हैं. सो ए का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, 90. सो 90 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर. नाउ एक्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 30. सो मल्टीप्लाइड बाय 30. क्लियर. नाउ माइनस summation of x, what is the value of summation of x, that is 10, multiplied by summation of xy, what is the value of summation of xy, 54. So 10 multiplied by 54 divided by
n. So what is the value of n? So how many elements are present in the data set? That is the value of that n. So कितनी है, कितने rows we can consider? Rows कितने हैं? 4 rows है, right? So that's why value of n becomes 4. So 4 multiplied by summation of x square. So summation of x square की वैल्यू क्या है? 30. So 30 माइनस summation of x whole square. नाउ यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगी वैल्यू. नाउ summation of x क्या है हमारा? 10. So 10 का स्क्वायर दैट इज़ नथिंग बट द 100. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर है. सो समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 10. सो 10 का स्क्वायर बिकम्स 100. क्लियर? ना इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो 570 माइनस 540 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 100 आता है. उसके बाद 30 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज़ नथिंग बट 3/2. सो वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 1.5. क्लियर? सेम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी नाउ. ठीक है. सो बी के इक्वेशन में ये वैल्यूज़ रखते हैं. सो एन की वैल्यू क्या है? 4. समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 54. सो 54 माइनस समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 10. समेशन ऑफ वाई की वैल्यू क्या है? 19. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर सेम है. सो डिनोमिनेटर सेम दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस 100. दोनों इसका डिनोमिनेटर सेम है, राइट? सो इज इक्वल्स टू ये वैल्यू क्या आती है? 216 माइनस 190 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 100 दैट बिकम्स 26 डिवाइडेड बाय 20. 13 divided by 10 is equals to 1.3. So what is the value of b here? That is 1.3. So put the value of a and b into this equation. So y is equals to क्या हो जाएगा? 1.3x plus 1.5. क्लियर? सो हमें हमारा इक्वेशन मिल गया है. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. क्लियर? नाउ यहाँ पे अभी अगर दिक्कत आती है, सो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन. ठीक है. अभी यहाँ पे अगर दिक्कत आती है हमें ये फॉर्मूला याद रखने के लिए. सो इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ बी और द फॉर्मूला ऑफ बी, तो ए का फॉर्मूला थोड़ा लंबा है. ए का फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है, सो देर इज़ द substitution for this formula, but for that case b formula must be remembered. ठीक है. b का फॉर्मूला लेकिन रिमेंबर होना ही चाहिए. a का अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सो देर इज़ द अनदर वे और अनदर सब्सटीट्यूशन फॉर दैट फार्मूला, दैट इज़ समेशन ऑफ y माइनस b मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x. ठीक है. सो डिवाइडेड बाय एन. सो दिस इज़ द सब्सटीट्यूट फार्मूला. सो इससे भी सेम आंसर आता है या नहीं, दैट वी कैन चेक. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ y? दैट इज़ 19. ठीक है. सो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 19 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b दैट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज़ 1.3. सो 1.3 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाय n दैट इज़ 4. राइट? सो अभी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 19 माइनस 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीन्स 13 डिवाइडेड बाय 4. सो 19 माइनस 13 becomes 6. So 6 by 4 that is 3 by 2 that is 1.5. Clear? Same I value. So this is the substitute formula for A. So this is all about how to solve the example based on the linear regression. In this next question can be asked like some values of x can be given and we have to predict the values of y. So next question can be asked like this. So some values of x is given and we have to predict the value of y. So here this equation we have already formed, that is y is equals to 1.3x plus 1.5. So here we will consider the value of x as given in the data set, that is 1 2 3 4 directly. So 1 2 3 4 y this value and we have to find out the predicted value of y depending on this particular equation. ठीक है. Now whenever we are calculating the value of y, suppose this is the value of x that we are putting it into this equation. Okay, so y is equals to, if we put the value of x, that is value of x becomes
1, अगर 1 हम लोग पुट करते हैं वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, ठीक है, तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1.5 प्लस 1.3 इट बिकम्स 2.8. सेम x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये क्या हो गया, 2.6 प्लस 1.5 बिकम्स 4.1. ठीक है, तो दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y depending on the x. Now you can see the difference over here. This is the predicted value of y and this is the actual value of y. So there is some difference in between this predicted values and the actual value. So that difference is nothing but we called it as a error magnitude. So when we plot it into the xy plane, we can consider, so 2.8 must be lie in this, suppose like this. So this is 2.8, this is y predicted value and this is x. For the value of x 1, the predicted value of y becomes 2.8, so that comes over here. So suppose here is the 3, here is 2 and here is 1, so 2.8 comes over here. Okay, and this is value of 1, x is equals to 1. Okay, so here we can see 2.8 here, but actual value comes here 3, right? So what happened over here, here is the difference of 0.2. So this 0.2 difference is nothing but the error we can consider. This is the error magnitude. Same here, this is the predicted value of y and this is the actual value of y. There is the difference of 0.1, here is the difference of 0.4 and here is the difference of 0.3. So this is what happened when we predict the values, but this prediction should be accurate. This should be less than 1. ठीक है, इसकी जो भी है प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ वो लेस देन 1 होनी चाहिए. देन वी कैन कंसिडर इट्स अ वेरी गुड प्रेडिक्शन. द रिजल्ट गिव्स आर वेरी गुड. ओके, ठीक है, तो उसे गुड रिज़ल्ट हम लोग बोलते हैं. तो ये जो है 0.01, 0.02, दिज आर निग्लिजिबल वैल्यूज़ वी कैन कंसीडर. तो ये जो एरर है दैट इज़ वेरी लेस एरर. सो एक्यूरेसी, इस एरर से हम लोग अगर एक्यूरेसी कंसीडर करते हैं तो इट्स वेरी हाई. तो एक्यूरेसी हमारी अच्छी मिलनी चाहिए, एरर कम होनी चाहिए. दैट मॉडल वी कंसीडर एज अ गुड मॉडल. ठीक है, and sometimes this is one, and next sometime in the exam it may ask directly that for the value of x is equals to 10, what is the predicted value of y. It may also ask. So only what we have to do, we have to put the value of x into this equation whatever we have drawn, that is y is equals to 1.3 multiplied by 10 plus 1.5 is equals to 11.5. So directly we have to put into this equation. Clear? So this is all about how to solve the linear regression problem.